हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 9 सिमेट्री स्टार्ट कर रखा है। तो ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। आज की क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चन ही कराने वाली हूँ। पेज नंबर 2 to 5 पे जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन 3 तक ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गए हैं। ठीक है, देखो आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर। आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग कट प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द होल व्हेन द पेपर इज ओपन्ड। आफ्टर यू हैव मेड योर प्रिडिक्शन मेक द कट आउट एंड वेरीफाई योर आंसर। आपको यहाँ पर ये कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, ए बी सी और डी, टोटल 4 पार्ट्स दे रखे हैं। इनमें शेप्स बनी हुई है। आपको क्या करना है, पहले सिर्फ प्रिडिक्ट करना है कि जब आप इस पेपर को ओपन करोगे तो कैसी शेप आएगी, और उसके बाद मतलब कट कर दोगे। ये वाली फिगर ऐसे कट कर दोगे, इन्होंने सीजर दिखा रखे हैं, ऐसे कट कर दोगे तो कौन सी शेप आएगी। उसके बाद आपको ये एक्टिविटी घर पे करके भी देखनी है क्या वही शेप आ रही है जो आपने प्रिडिक्ट की। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास 4 पार्ट्स हैं। तो अगर हम इनकी शेप्स देखें तो कुछ ऐसी आ जाएगी यहाँ पर। तो ए पार्ट की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी जब आप इसे इस वाले पेपर को ओपन करोगे तो। बी पार्ट की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी जब आप इस पेपर को ओपन करोगे तो। ठीक है, सी पार्ट देखो ये कुछ ऐसा बन गया है। 2 इसमें थे, 2 यहाँ पर है, 2 बार आपने इन्हें कट किया है ना, कुछ ऐसा है। अभी जब ओपन करोगे ना तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। आप ये घर पे इन एक्टिविटीज़ को ज़रूर ट्राई करना, तभी आपको पता चलेगा कि ये शेप्स आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि मैंने ये सिर्फ प्रिडिक्ट करके लगाई हुई है। अब आपको एक्टिविटी करके ये वेरीफाई करना है क्या ये प्रिडिक्शन ठीक है या नहीं है। ठीक है, डी पार्ट को अगर आप देखो तो यहाँ से भी आपने 2 बार ये कट किया है ना, तो ये शेप देखो कुछ ऐसी आ जाएगी जब आप ओपन करोगे तो। क्लियर है ना। तो ये शेप्स मैंने प्रिडिक्शन के बेसिस पे यहाँ पर बना दी हैं, बट आप एक्टिविटी करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहे हैं। सपोज यू हैव टू गेट ईच ऑफ दिस शेप विथ सम फोल्ड एंड अ सिंगल स्ट्रेट कट, हाउ विल यू डू दैट। कह रहे हैं जो आप यहाँ नीचे शेप देख रहे हो ना, ये वाली, द होल इन द सेंटर इज अ स्क्वायर एंड द होल इन द सेंटर इज अ स्क्वायर। दोनों स्क्वायर हैं, बट ये सीधा है, ये थोड़ा सा रोटेटेड है। कह रहे तो ये शेप्स आएंगी कैसे ये बताओ। कुछ नहीं करना आपको, एक पेपर को लेना है आपको। ठीक है, उसको एक बार फोल्ड कर देना, इसके ऊपर ओवरलैप कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना देना, ओवरलैप करके फोल्ड करके ऐसा बना देना। याद रखना ये फोल्ड पेपर पे बनाया हुआ है आपने ऐसा। अब इसे कट कर देना और फिर ओपन करना, तो ये वाली शेप आएगी ही आएगी। करके देखते हैं ये सारी एक्टिविटी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकेंड वाले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगेन पेपर को तो फोल्ड करना ही करना है। मैंने यहाँ पर वो फोल्ड कर दिया पेपर। अब आपको थोड़ा सा ऐसे बनाना है। अब इसे ओपन करना तो ये वाली शेप आ जाएगी, डायमंड शेप। उसके बाद कह रहे हैं फॉर द अबव 2 फिगर, आप देख रहे हो दोनों में बने तो स्क्वायर ही है, एक रोटेटेड है और एक स्ट्रेट है। चेक इफ द 4 साइडेड फिगर इन द सेंटर सेटिस्फाइड बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। कह रहे जो ये बीच में आपने स्क्वायर बनाए हैं एक तरीके से, क्या ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड कर रही है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या थी, उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ये चेक कर लेना कि सारी साइड्स इक्वल आ रही है नहीं आ रही। और ऑल एंगल्स क्या थे, 90 डिग्री के थे। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो बनाने के बाद ये जरूर चेक करना कि ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड कर रही है। सेटिस्फाइड कर रही है तो बीच के दोनों पक्का स्क्वायर है, नहीं तो कोई भी एक 4 साइडेड फिगर है। ठीक है, वैसे सेटिस्फाइड करेगी ही करेगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन 6 पे। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज दिस शेप हैव। इन शेप्स में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ये तो 4 साइडेड फिगर है, देख के पता चल रहा है जितनी साइडेड फिगर होती है उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इसमें तो मेरे पास 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी ही होंगी। हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप डायगोनली ही बना देना 2। ठीक है ना। उसके बाद इसमें देखें तो इसमें हमारे पास है यहाँ पर, तो यहाँ पर ड्रॉ करके देख लेते हैं। 1 यहाँ पर हो गई, 2 यहाँ पर हो गई, 3 4 4 तो मुझे मिल ही रही है। और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर, यहाँ से अगर इसको हम यहाँ पर ज्वाइन करते हैं 5, ये भी हो जाएगी। ठीक है, टोटल इसमें 8 लाइन ऑफ सिमेट्रीज आएंगी। अब फिगर को अच्छे से ड्रॉ करना, थोड़ी सी बड़ी, जैसे एक मैंने यहाँ बनाई। ठीक है, एक ऐसी यहाँ से बन जाएगी, फिर एक यहाँ से बन जाएगी 7, और एक यहाँ से बन जाएगी 8। टोटल 8 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको इस फिगर में मिल जाएंगी। क्लियर है। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, अ ट्राइंगल विद इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल्स, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया।
इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होता है जिसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। कैसे? एक तो ऐसे आ जाएगी, एक ऐसे आ जाएगी और एक ऐसे, क्योंकि इसकी साइड्स और एंगल्स इक्वल हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सी में क्या कह रहे हैं, हेक्सागन। हेक्सागन मतलब जिसमें 6 साइड होती हैं, तो बोलते हैं हेक्सागन। विद इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल, सारी साइड्स इक्वल है और ये हेक्सागन है, तो इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। क्योंकि इसमें 6 साइड है, ये ध्यान रखना। जो भी रेगुलर पॉलीगन होता है, पॉलीगन मतलब एक क्लोज्ड फिगर जो होती है, जैसे कि ये है जो लाइनों से बनी होती है, अगर उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है ना, तो जितनी साइड्स होती है ना उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे कि अभी हम ट्राइंगल में करके आए हैं, तीनों साइड इक्वल थी तो इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होती हैं तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर पेंटागन होता है जिसमें 5 साइड होती हैं तो 5 लाइन ऑफ सिमेट्री। देन हेक्सागन होता है जिसमें 6 साइड होती हैं तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। बट इनकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए तभी उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। क्लियर हो गया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आप ये 3 क्वेश्चंस कर लीजिए, 4, 5, 6। अभी इस फिगर इट आउट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो डेली बेसिस पे 2-2, 3-3 क्वेश्चंस करते रहेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ हमारे इसी बुक के और चैप्टर्स भी चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, तो आप उन्हें साथ साथ उन्हें भी कवर कर सकते हो। सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है, थैंक यू।